जी स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे पैंक्रियाटिक एब्सेस के बारे में। पैंक्रियाटिक एब्सेस जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, कॉजेज, मैनिफेस्टेशन, पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ी। अभी हम पढ़ेंगे पैंक्रियाटिक एब्सेस की नर्सिंग इंटरवेंशन और डायग्नोस्टिक असेसमेंट। नाउ टाइम टू नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ द पैंक्रियाटिक एब्सेस। किस तरह से नर्सेज इसमें पैंक्रियाटिक एब्सेस के अंदर क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस हो जाते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए फ्लूइड वगैरह जो है लगाया जाता है। डिपेंड करता है कि कौन सा फ्लूइड लगाना है। आईवी दे रहे होते हैं और ओरली भी प्रिस्क्राइब आई थिंक कर रहे होते हैं। ओरली वैसे कम दिया जाता है। पेशेंट जो है वॉमिट कर रहा होता है इसमें पेन की वजह से, तो फिर जो भी ऑर्डर होते हैं उसको फॉलो किया जाता है। परफॉर्म aseptic technique. Yes, aseptic technique is the most important part of our nursing care. प्रोवाइड की जाती है पेशेंट केयर के लिए, ताकि पेशेंट जो है हमसे कोई इन्फेक्शन नहीं ले सके, क्योंकि हम डिफरेंट लोगों के साथ जो है डिफरेंट पेशेंट के साथ हमारा इंटरेक्ट होता है। हम एक पेशेंट को चेक करते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, तो ये एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करना मस्टली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम इन्फेक्शन एक से दूसरे पेशेंट को ना दे सके। प्रोवाइड करना है एजुकेशन टू पेशेंट एंड फैमिली अबाउट डिजीज के से रिगार्डिंग उनको एजुकेशन देनी है। लाइक जैसे वो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल ले रहा है तो उसको अल्कोहल के जो उसके लेकिन हैं अल्कोहल के डिसएडवांटेज बताने हैं कि किस हद तक उनका लिवर जो है वो डैमेज हो सकता है। पेशेंट को डायरिया है, वॉमिटिंग है, तो इसकी वजह से, पेन की वजह से भी हो रहा होता है, तो एटलीस्ट जो है ओआरएस बनाने का मेथड उसको बता सकते हैं। डायरिया के अंदर वैसे तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होते, लेकिन फिर भी उसको जो है एक एजुकेट करना है कि किस तरह से वो क्लीन जो है अपने हैंड्स को क्लीन रखे और बॉयल वाटर पिए। इस तरह से उसको जो है एजुकेट करेगी नर्स और प्रमोट करेगी उसकी पोजीशन को, ताकि वो कंफर्ट पोजीशन में रहे और उसके नीज जो हैं फ्लेक्स करने हैं, सिटिंग अप एंड लर्निंग फॉरवर्ड करने हैं। अब जब पेशेंट जो है जैसे घर पे जाता है तो नर्स एजुकेट कर रही होती है कि कौन कौन सी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करनी है, किस तरह से उसको जो है बिठाना है। वो एक तरीका जैसे यहाँ बताया गया है कि उसकी पोजीशन किस तरह बनानी है, उस पेशेंट को जो है किस तरह से कंफर्ट पोजीशन में रखना है, प्लस उसको मेडिकेशन कब कब और कैसे देनी है जब डिस्चार्ज होने के बाद। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग किस तरह से की जाती है, इसके अंदर क्या किया जाता है। डायग्नोस्टिक के लिए एक्यूट पैंक्रियाटिस अगर है पेशेंट को, उसकी हिस्ट्री ली जाती है कि उसको सीवियर एब्डोमेन पेन तो नहीं है। इस यही डायग्नोज हमें चीज़ें कर रही होती है जब सीवियर उसको पेन है, या फिर क्या है उसका जब फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसके अंदर भी फाइंडिंग मालूम हो जाती हैं। जब फिज़िकल एग्जाम कर रहे होते हैं तो वो फील करते हैं डॉक्टर, और अस्कल्टेशन से जो है वो पता चल जाता है कि उसको पेन कहाँ पे है। देन जो है उसका सीरम अमाइलेज और लिपेज लेवल चेक किया जाता है, जो कि डायग्नोस्टिक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यूज्ड इन मेकिंग द डायग्नोस्टिक ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इन 90% ऑफ द केसेस सीरम अमाइलेज एंड लिपेज लेवल यूजुअली रेज इन एक्सेस ऑफ 3 times their normal upper limit within 24 hours के अंदर जो है ये सीरम अमाइलेज और लिपिज टेस्ट किया जाता है। प्रॉपरली जो है पता चले कि क्या उसकी फाइंडिंग है और कितना रेज होता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि सीरम अमाइलेज और लिपिज जो है वो इंक्रीज है और नॉर्मल क्या है। तो उसकी नॉर्मल रेंज अगर हम लोग देखते हैं तो नॉर्मल रेंज के अंदर लिपिज जो है उसका क्या है, डिफरेंट लेबोरेटरीज जो है डिफरेंट इसको वो करती हैं, बयान करती हैं। कुछ में 160 देखा जाता है, कुछ में 140 देखा जाता है, और ये रेज होता है कितना। नॉर्मल लिपिज लेवल कैन रेंज फ्रॉम 0 to 160 यूएल। यूएल मीन्स यहाँ पे मैंने लिख दिया यूनिट्स पर लीटर के हिसाब से इसको देखा जाता है, जो कि एक फाइंडिंग है लेबोरेटरी टेस्ट की है, जो कि पैंक्रियाज को देखा जाता है कि कितना डैमेज है, उसकी सवीरिटी कितनी है, कितना वो जो है उसके अंदर जो है डिजीज अक्कर हो चुकी है। तो ये नॉर्मल
नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं कि इसके अलावा क्या करेंगे, अब्डोमिनल एक्सरे करवाए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए। आइसोलेट लूप ऑफ स्मॉल बॉल ओवरलेइंग पैंक्रियास देखा जाता है, सिटी स्कैन करवाया जाता है। इज द मोस्ट डेफिनेटिव स्टडी ऑफ द डिटरमाइनिंग पैंक्रियाटिक चेंजेस, उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आए, उसको मज़ीद डिफाइन कर देता है सिटी स्कैन एक्सरे। जब एक्सरे में प्रॉपर फाइंडिंग नहीं आए दैन सिटी स्कैन किया जाता है। चेस्ट एक्सरे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी करवा लिया जाता है। डिटेक्शन ऑफ द पल्मोनरी complication, pleural effusion are common especially on the left, but में भी bilateral भी हो सकता है या एक साइड पे भी हो सकता है, pleural infusion हो सकता है।